नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 12 तारीख की पहली शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। आज कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या नए टॉपिक यहाँ पर ऐड हुए हैं, इन सब के बारे में आगे हम बात करेंगे। क्योंकि लगातार हर दिन कोई ना कोई नया टॉपिक आपका देखने मिलता है, तो आज भी यहाँ पर नए टॉपिक ऐड किए गए हैं, तो उन सब के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें ईवीएस के बारे में, क्या प्रश्न आपके पूछे गए हैं। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण यान कौन सा था, तो आज फिर चंद्रयान 2 से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने अंतरिक्ष का एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने टॉप इंपोर्टेंट 100 प्रश्नों पर बात की है, उससे बाहर कोई भी प्रश्न आपका नहीं जा रहा, उसको आप देख कर जाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एमपीटेट वर्ग 3 पर्यावरण अध्ययन के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें पर्यावरण के तमाम वीडियो डले हुए हैं जिनसे लगातार आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण यान पूछा गया था। अंतरिक्ष यान को 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LVM-3M1 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। तो प्रक्षेपण यान कौन सा था? LVM-3M1 यान 20 अगस्त 2019 को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा। विक्रम लैंडर ने 6 सितंबर 2019 को चांद पर उतरने का प्रयास किया, लेकिन सॉफ्टवेयर त्रुटि के कारण ये क्रैश हो गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, GSLV F10 से लॉन्च किया गया था, तो क्या चीज इससे लॉन्च की गई थी? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है GSLV का। इससे क्या चीज लॉन्च की गई थी? इसरो द्वारा 12 अगस्त 2021 को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 को लेकर जाने के लिए रॉकेट लॉन्च किया गया था। तो EOS-03 इससे लॉन्च किया गया था, जो कि एक पृथ्वी अवलोकन का उपग्रह है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, ओजोन परत से लगातार क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ओजोन दिवस पर क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आज यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो ये किस मंडल में आपकी पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। अब इसमें और क्या क्वेश्चन यहाँ पर आपके बन सकते हैं? समताप मंडल कहाँ पर है आपका? पृथ्वी की सतह से 10 से 15 किलोमीटर ऊपर से शुरू होता है, वो लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ओजोन का दूसरा नाम क्या है? इसको ट्राई ऑक्सीजन भी कहा जाता है। रासायनिक सूत्र O3 है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ओजोन एक हल्के नीले रंग की गैस होती है, तो इसका कभी कभी एग्जाम में रंग भी पूछ लिया जाता है, तो हल्के नीले रंग की गैस होती है। अगला यहाँ पर प्रश्न आपका बन सकता है कि कौन सी गैस सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है? क्लोरोफ्लोरो गैस ओजोन परत के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। ओजोन परत को किस में मापा जाता है? ओजोन परत को डॉप्सन इकाई DU बोलते हैं शॉर्ट में, डॉप्सन यूनिट इसका फुल फॉर्म है, में मापा जाता है। तो इनसे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ और प्रश्न पूछे गए हैं, बांध से संबंधित क्वेश्चन देखने मिले हैं। टेहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भारत के उत्तराखंड में टेहरी गढ़वाल जिले में भागीरथी नदी पर बना हुआ है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यह दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध बना हुआ है। इसका दूसरा नाम भी आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी इसे कहा जाता है। कोयना बांध किस नदी पर है? एक प्रश्न ऐसा भी अभ्यर्थी बता रहे थे। तो कोयना बांध कहाँ पर है आपका? महाराष्ट्र के सतारा जिले में कोयना नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, रोपण फसल कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन आपको 4 दिए गए थे, उसमें से आपको बताना था कि कौन सी रोपण फसल नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें रोपण फसलों की कि कौन कौन सी आपकी रोपण फसल है, चाय, कॉफी, काजू, रबर, केला, कपास, ये आपकी रोपण फसल होती हैं। तो आपके फसलों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। खरीफ की फसलों से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पर रोपण फसलों से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे चल के आपके रबी की फसलों पर क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उनको आप देख कर जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इनके बारे में आप सभी जानते होंगे। राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। उन्होंने 3 अप्रैल 1984 को सोवियत इंटरकॉस्मोस के साथ सोयूटी 11 से उड़ान भरी थी। अगला यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली महिला कौन थी अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय? कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला भारतीय थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, बेवर कृषि से क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किस राज्य से संबंधित है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। बेवर कृषि मध्य प्रदेश में की जाने वाली एक पारंपरिक खेती पद्धति है। इसे काट एवं दाह कृषि या फिर झूम खेती भी कहा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश में एक खेती होती है। अगला प्रश्न अभ्यर्थी बता रहे थे, ओलंपिक से संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि ओलंपिक 2024 में टेनिस में गोल्ड मेडल किसे मिला था? नोवाक जोकोविच ने 2024 ओलंपिक में पुरुष टेनिस एकल फाइनल में पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो इस पर क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ओलंपिक 2024 से चीजें आप देख कर जाएंगे, लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, विशेषकर आपको देख कर जानी है। जो भारत के पदक जीते हैं उनको आप देख कर जाएंगे, उनके संबंधित खेल कौन से हैं, उनसे प्रश्न आपके बन सकते हैं।
अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, हरित क्रांति से संबंधित क्वेश्चन आज पर देखने मिला है। हरित क्रांति से भी आपके लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति मोटे तौर पर गेहूं क्रांति है, क्योंकि गेहूं की फसल को इससे सबसे ज्यादा लाभ हुआ था। वर्ष 1967-68 और वर्ष 2003-04 में मध्य गेहूं के उत्पादन में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, पारिस्थितिकी तंत्र से लगातार क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। आज सौर ऊर्जा से भी क्वेश्चन देखने मिला था, तो इनको भी आप देख कर जाएंगे। इसके साथ साथ पोषण से भी क्वेश्चन आज देखने मिले हैं। यहाँ पर अगर हम सीडीपी की बात करें तो जीन प्याजी, थॉर्नडाइक और बायोगोस्की से लगातार क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। जीन प्याजी सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक बना हुआ है। विकास की अवस्थाओं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। समावेशी शिक्षा से भी प्रश्न आज देखने मिले हैं, तो इनको भी आप लोग देख कर जाएंगे। विकास के सिद्धांत पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अधिगम पर लगातार क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन हिंदी से पूछा गया था कि लाभालाभ में कौन सा समास है, तो समास से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ब्राह्म में संधि और विलोम, ऐसा क्वेश्चन अभ्यर्थी बता रहे थे, तो संधि और विलोम से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज एक नई चीज और देखने मिली है, रस से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको भी आप देख कर जाएंगे। अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में क्या क्या चीजें आपकी आज देखने मिली हैं, बाकी टॉपिक आपके सेम आ रहे हैं। संपूरक कोणों का अंतर आपको शायद 41 दिया गया था ऐसा कुछ, और उसमें छोटा या फिर बड़ा कोण आपसे पूछा होगा, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे जा रहे हैं। पूरक कोण, संपूरक कोण, इन सबको आप देख कर जाएंगे। वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया था, उसके बाद आपसे उसका परिमाप पूछा गया था। ऐसे प्रश्न भी यहाँ पर आपके बन रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे, आसान सा क्वेश्चन था। ऐसा कुछ क्वेश्चन था 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन में था 7 - 4, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आयु और अनुपात से लगातार क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो इन सबको आप लोग देख कर जाएंगे। यहाँ से प्रश्न आपके लगातार हर शिफ्ट में बन रहे हैं। बाकी सारी चीजें जो आपकी पूछी जा रही थी वो सेम एज इट इज आपकी पूछी जा रही हैं। जैसे हिंदी की और संस्कृत की बात करें, गद्य पद्य से लगातार क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, उसमें से ग्रामर भी आपकी पूछी जा रही है। और बाकी जो टॉपिक आपके पूछे जा रहे थे उनसे भी लगातार क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। धीरे धीरे करके सभी टॉपिक आपके कवर किए जा रहे हैं, तो सभी टॉपिक को आप लोग पढ़कर जाएं। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी पूछी जा रही हैं उन पर लगातार मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा, और नोट्स आपको एप्लीकेशन पर मिलते जाएंगे। सांदीपनी एकेडमी हाटा एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर स्टडी मटेरियल में आपको इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेंगे, तो उन्हें भी आप जाकर देख सकते हैं। उनसे एग्जाम में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। कुछ नोट्स वहां पर आपके शेयर कर दिए गए हैं, तो उन्हें जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे, अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं।